अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे हैं, आमीन में। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, इतने अच्छे। तो वीडियो बड़ी बननी थी लेकिन आपको पता हम भी मसरूफ़ है, हमारे घर भी शादी है, इस वजह से अभी हम लोग उधर से ही आए हैं। तो पैकिंगें शुरू हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला वो व्लॉग आपको मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह नहीं कर रहे कि पहले ही सारा कुछ दिखा दिया जाए तो प्राइवेसी लीक होती है। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ शेयर करेंगे, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। तो बड़े टॉपिक छिड़े हुए हैं और जिन्होंने कहा जी शुमाइला पे वीडियो बनाए, नहीं जी नहीं, ये अपने आप को नंगा करने के लिए खुद ही बड़े हैं, हमें इनको नंगा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग नंगा नहीं करते, जस्ट रिएक्शन वाले वीडियो टू वीडियो बात करते हैं। जो वीडियो में देखते हैं वो बात करते हैं, उसमें चाहे कोई झूठा है, सच्चा है, जो भी है, गंदा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो गलत कर रहे थे उनको कहते हैं गलत कर रहे हो, या सफाई सुथराई, या जो ऐसी बातें, या शादी का टॉपिक प्याज की का चल रहा है तो हमारी ऑडियंस ज़्यादा इनको देखती है तो उन पे बात करते हैं। बाकी इतने टॉपिक मैं बता नहीं सकती। तो जी ये लोग हैं एक दूसरे को नंगा करने वाले, गंदा करने वाले हैं। तो इन अल्लाह ताला माफ़ करे, ना हम ऐसे काम करते हैं, ना हमें कोई ज़रूरत है। इनको अल्लाह ताला तौफीक दे, जो ये कर रहे हैं ते मैं चंगा ते तू गंदा, ते तू गंदा ते मैं चंगा। तो बस ये है कि किसी अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए पहले किसी को अच्छा कहना पड़ता है। किसी हम चाहते हैं ना कोई हमारे साथ सलाम दुआ ले तो पहले हमें 10 लोगों को सलाम दुआ लेनी पड़ती है, अल्लाह की रहमतें उन पे भेजनी पड़ती है, फिर वो हमें एक वक्त आता है कि लोग हमें देख के हमसे सलाम दुआ लेते हैं। हमने अपने अल्लाह पाक के हुक्म से ये सीखा, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके फरमान इतने खूबसूरत, उनसे ये सीखा, अपने वालिदैन की तरबियत से ये सीखा। बाकी जी माशाल्लाह से उधर लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये जो मोमना आमना ये अपने घर की औरतों के साथ जो किए जा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला सुबह मैं वीडियो बनाऊंगी, डिस्कस करेंगे। अभी ज़रा मैं ये इधर की वीडियो बना लूँ जहाँ जी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह से हमारी हुमैरा और जो हैं गई हैं महविश, दोनों ट्रीटमेंट करवा रही हैं। तो देखे कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो इस तरह की ट्रीटमेंट करवा रही है वो प्रेगनेंसी के दौरान में नहीं करवानी चाहिए, लेकिन जी वो करवा रही है और कर रहे हैं कुछ लोग। तो जो ये ट्रीटमेंट कर रही है ना, उन्हें ये चीज़ें रोकनी चाहिए थी, बताना चाहिए था महविश को कि वो बिल्कुल दूसरे तीसरे मंथ में नहीं थी, जो उन्हें नहीं नज़र आ रहा था। वो एक अच्छी खासी नज़र आ रही है, प्रेग्नेंट औरत नज़र आ रहा है। तो उन्हें चाहिए था कि अगर ये इसकी सेहत के ख़िलाफ़ या बच्चे के लिए अच्छा नहीं है तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बाकी वो अपनी मर्ज़ी वाली है। ये औरतें जंगल की शेरनियाँ, या बच्चे दें या अंडे दें, ये खुद भी कुछ कर सकती है। लेकिन आपको पता है जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो एक टेबलेट खाते भी अपने डॉक्टर से 100 बार पूछती है, मशवरा करती है कि हमें ये चीज़ सूट करती है या नहीं करती। हम लोग इस हालत में है, चाहे ज़माने को वो बताए ना बताए, लेकिन अपने डॉक्टर को ज़रूर बताया जाता है जी। इधर अपने डॉक्टर को नहीं बताया जाता, पूरे ज़माने को बताया जाता है। तो बाकी घर को देखना कोई नहीं है, लेकिन चलें जी, अपने आप को भी तो देखना है ना, प्यारे भी तो लगना है। अब वो हर बंदे की हर शादी में कोशिश होती है मैं सबसे ज़्यादा प्यारा लगूँ। चाहे वो हमारी ऑडियंस बार बार ये भी कह रही है कि घर का भी ख्याल करो, घर की सफाई भी करो। देखिए वो कोई बात नहीं है, वो बेचारी आसिया उधर आटा गूंद रही थी, उसको भी इतने कमेंट आए हुए थे कि ये ऐसी है, ये आ गई है खाने पीने के लिए, ये वो। देखिए जी बेटे हैं, बहुएँ हैं, तो जब शादी के दिनों में तो मुझे लगता है कि इनका सबका खाना पीना इधर ही बड़े घर में ही होगा, क्योंकि जिनके बेटे की शादी है तो वो भी बेटे ही हैं। अब ये तो नहीं है ना कि शादी वाले मेहमान और बर्तों सारी हो जी, उनके साथ फ़ियाद अम्मा अब्बा सबके साथ और खाने बनाने बैठ जाएं महविश और आसिया। अब तो मुझे लगता है अगर
शेयरिंग भी करें तो इकट्ठा ही राशन डलवा के करेंगे। अब तो माशाल्लाह आज मुझे हाँ और आज आ नहीं गई वैसे है, फ्याज है कि कोई शादी का खर्चा सारा फिर उठाना करना पड़ेगा, चाहिए। सारे पैसे उसने ही लेने हैं। हाँ जी, तो आ गई आज, सुमेरा भी आ गई है। तो क्योंकि अगले हफ्ते तो शादी है माशाल्लाह से सारे, अब एक हफ्ता तो पहले बनता था, आगे वो शुरू हो जाएंगे मायूं मेहंदियाँ सारा कुछ। तो आजकल तो आपको पता है कुछ लोग तो हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते शादियाँ रखती हैं, लेकिन 3-4 दिन की तो शादी ज़रूर होती है। तो उधर माशाल्लाह से शिफ्टिंग हो गई है। तो कह रहा था कि मुझे भी सारियां भैन कह रही ने कि तू अपना ख्याल रखते, तू थकना ही है। तो देख लो जी कितने तो अपने पाँव हाथ दिखा रहा। तो पहले तो देखो जी दूल्हे मियाँ जी बच्चे, आप थोड़ी सी मजदूरी ज़्यादा दे के लगा लेते हो, अब आप सिर्फ सारे ज़माने से हमदर्दियाँ बटोर रहे हैं जी। दूल्हा एंड तक काम कर रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर कुछ मजबूरियाँ उसको होती सब्र हैं। नहीं आता किसी के काम पे। मैंने हाँ, आपको पहले भी बताया कुछ लोग होते हैं जिनको सब्र सुकून नहीं आता एंड कोई काम तक कर वो रहा होता। सफाइयाँ कर रहे हैं, एंड तक वो मतलब कि हर चीज़ फर्श तक धो रहा। नहीं तो कोई बात नहीं, ये काम ना भी करे। दूसरा जी ये लेके आए हैं कर्टन, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो लेकिन मुझे ना कैमल कलर के और ब्लैक कलर के जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि वाइट और जो ब्लैक होता है ना उनका भी बड़ा बल्कि मामा आपस में जोड़ होता है, लेकिन ना इधर कैमल कलर के और जो हैं ब्लैक वो ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। वेलवेट के लेके आए हैं, लेकिन जिस तरह इनको पता है इनके तो इतनी डस्ट है, डस्ट क्या निरी निरी मिट्टी है, तो शीशे हर वक्त तो ये बंद नहीं रखेंगे ना। लेकिन चलें, इन्होंने वैसे शीशे भी लगवा लिए, हर वक्त बंद ही रखा करेंगे, फिर ही घर साफ सुथरा रहेगा। तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तो लगा के दिखा रहे हैं, तो बेचारी दोनों नंद भवज लगी हुई हैं किस तरह डालें किस तरह नहीं। तो मतलब पूरा पूरा करे भाभी इथों उच्चे कर लो, इथों नीवे कर लो, इथों नीवे कर लो, इथों इदा कर लो। मतलब इतनी हमारी ऑडियंस अच्छी है, उन्होंने हर एक चीज़ का मशवरा दिया है कि वॉशरूम में क्या लगाएं। ये जो कपड़ों वाली जो किलियाँ हैं वो वॉशरूम के जो दरवाज़ा होता है उसके बाहर लगाएं। आगे इनकी मर्ज़ी है क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन ये है कि हमारी ऑडियंस बड़े मशवरे दे रही है तो अच्छा लगता है। बाकी आज ही महविश ने अपनी वालदा साहबा के भी कपड़े दिखाए, लेकिन क्या दर्जन है भाई, उसने तो उसकी अम्मी जान की शलवारों की मत्ती मार दी है, इतना खुला। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब कि जहाँ थाई होती वहाँ से खुला रखना, और जहाँ ऊपर मतलब कि इलास्टिक डालते हैं या नाड़ा डालते हैं वहाँ इतना अजीबो गरीब। मैं तो कहती हूँ जो ट्राउज़र सीते हैं ना उसके भी इस तरह की शेप नहीं होती जिस तरह की अजीबो गरीब। और बैठ के कह रही है इस तरह सिलाई लगाओ तो इधर लगाओ तो इधर। जब कपड़े सिलाई होने दिए हैं तो आपने क्यों नहीं जाके बताया, या जब आपने लिए हैं तो बताना चाहिए था कि इस तरह इसको अभी पकड़ो और थोड़ी सी कटिंग करके तो डालो। लेकिन प्यारे हैं कपड़े माशाल्लाह से सारे इनकी वालदा साहबा के। और जिस तरह सुबर औरतों के कपड़े होते हैं ना उन्होंने उसी तरह लिए हैं कि चादरें, क्योंकि आज वाकई हम लोग घर से निकले तो पता चला जी सर्दी आ गई। नहीं तो हम लोग कह रहे थे लाहौर में कोई सर्दी नहीं आई, क्योंकि हमारे घरों में तो बिल्कुल नहीं, रात तक हमारे पंखे चले हैं बहुत तेज़ ना सही लेकिन हल्के ज़रूर चले हैं। तो अभी बाहर से आए तो मेरे तो सर में दर्द होना शुरू हो गई, इतनी ठंडी हवा पड़ी। मैंने कहा शादी तक भी सर्दी आ जानी है, क्योंकि अभी हफ्ता तो इनकी शादी में रह गया और तकरीबन 2 हफ्ते हमारी शादी में रह गया। तो ये जी हमारे लाहौर में तो पता कोई नहीं चलता, घरों में बैठे हो तो ऐसे लगता है जिस तरह कोई नहीं शादी। हाँ नहीं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना फिर पता चलता है कि क्या है। लेकिन जी अभी तो चले जी कपड़े ख़त्म हुए तो अभी सेटिंगें शुरू होगी। तो सारा सामान माँ का लेके गया। तो मैं कह रही थी ये पिछले दरवाज़ों से सामान लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर वो जो गधा गाड़ी होती है ना उस पर रख के सारा लेके गए हैं। तो वो तो बेचारा बीमार है, ज़ाहिर क्या करे, जो आसिया का मियाँ वो बीमार है, और एक अब्बास था और एक फ्याज था, दोनों भाई लगे हुए थे। तो नसरुल्ला भी आया है, वो भी जाके थोड़े से कुछ झाड़ू पोछे लगा रहा था। तो फिर कह रहा था कि आते ही हमें ना सफाइयाँ सुथराइयाँ करनी शुरू कर दी। लेकिन यह कि वो खड़ा साफ सुथरे किचन में था, क्योंकि वो आई उस वक्त है। बल्कि मामा बात कर रहे ज़रा, आपने जो कमेंट पढ़ा है उसके लिए आप ताहिर आपी के लिए जो आए हैं। ताहिर आपी के लिए ये कमेंट आया था कि आपकी सारी बहनों से ना वो साफ सुथरी और अच्छी भी आपका साथ देने वाली है, पर उसको कह रहे हैं कि कैसे वो नए घर में जाने दे सकते, क्योंकि उसने तो पुराना घर संभालना जो बंद मारा हुआ है। क्यों पुराना क्यों संभालना, वो तो एक बार सफाई हो जाएगी बस। बस पता नहीं ऐसी क्या वजह कि उसको नहीं बैठने दे रहे उधर। नहीं क्यों, वो अगर जाएंगी तो सारी बहनें उधर बैठेंगी, जो नहीं बैठेंगी तो वो भी नहीं बैठेगी। इन्हें फिर आम हमारी ऑडियंस ने रुकने देना कि क्यों ताहिरा आपी ने ऐसा क्या कर दिया अभी उसको उधर नहीं जाने देना। यकीन करें वो ना होती तो इनका कोड़ ना निकलता, जो इनका गंद फैला हुआ था ना,
और देख ले वो नहीं ना हाथ करवा, हाँ मतलब हाथ नहीं ना उधर लगा रही, तो मैं इसका हाल देख ले। तो सही किसी ने कहा कि आसिया के रूम की सारी सफाई भी ताहिरा आपी ने किया, तो अब ताहिरा आपी ने ठेका तो नहीं ना ले लिया कि सब घर वालों के काम करें, लेकिन अब ये थोड़ा सा ये भी अपना फैलावा ख़त्म करना चाहे तो कर सकती है कि वो जो कमरा, 2 कमरे तो खाली हो गए हैं, एक इनकी मदर का भी खाली हो गया है और एक फयाज का भी हो गया है, ऐसी बात है ना। हाँ जी, नहीं मुझे लगता है इनकी मदर की पेटियां शेटियां नहीं गई, जो फयाज के कमरे में था पेटी ना, भी गई है, पेटी गई, जो वो लंबी वाली उनकी पेटी पड़ी होती थी। पेटा गया है। शायद बहरहाल गया, अब उनके कमरे में फयाज ने रखा हुआ था। जो फयाज के कमरे में 2 चीज़ें पड़ी थी ना, वो मैंने देखी है, पेटा गया है और वो कपड़ों वाली अलमारी गई है, और जो इनके अलग 2 सिंगल बेड है ना वो गए हैं। तो वो इनकी अम्मी जान का सामान जाहिर है, अब वो तो जो दुल्हन का सामान आएगा वो तो फयाज के रूम में सेट होगा ना, तो वो तो अपने भी जाएंगे। और जो हुमैरा कह रही है वो मैंने अपना एक अलग कमरा उसमें बेड रखना है, तो इनकी अम्मी जान अपनी बेड लेके गई है। तो वो सारा माशाल्लाह से सामान सेट हो गया, सफाई सुथराई करके। वो भी सामान जाहिर है अब पुराना सामान फेंकना तो नहीं ना होता, या तो बंदे के पास इतना पैसा हो के वो भी चीज़ें सारी बेच के, तो नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग अपने सिल्वर के बर्तन तक नहीं निकालते, चंगेरे तक नहीं निकालते, तो उन्होंने फिर वो क्या करना कि वो सारा सामान जाहिर है उन्होंने भी कोई पुराने अरसे से वो सारी चीज़ें ली होंगी। सेट हो गया। सारा दिन हम लोग यही देखते रहे, पूरी ख़ानदान की वीडियो में यही आ रहा था सारा, कि अब वो हो गया, अब वो सामान बना लेके जा रहा है, वो बच्चे बड़े माशाल्लाह से बिस्तर कपड़े बर्तन सारा कुछ उधर लेके गए हैं। तो यही पूरा दिन देखते रहे, इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। कपड़े ख़त्म हुए हैं तो वो आ गए हैं। ये अब आगे रस्में शुरू होंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।